पूर्वज हैं उनके असेट्स, उनके घर से, उनकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलते दिखाई पड़ता है। और आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने सपने पूरे करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए और किसी भी एक्सट्रीम रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ 2 नंबर कुछ एक पॉसिबिलिटी देता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो शायद आपकी कम्युनिटी के बाहर के हों, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर ने आउटसाइड योर कम्युनिटी शादी उदी करी हो। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके पास हो जो कि कम्युनिटी के बाहर शादी किया हो आपके और आपका रिश्तेदार हो, तो उससे अपने बिजनेस आइडियाज़ को थोड़ा सा एक बार ओपिनियन ले ले उससे, जो उसकी ओपिनियन होगी वो फेवरेबल हो। और आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपको बेनिफिट देंगे और हेल्प भी करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब शुक्र की एनर्जी जो है वो गुरु के साथ आती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबके पास धन है, क्योंकि कलयुग में धन से ही अर्थ और अर्थ से ही धर्म सब कुछ संभव होता है। धन के बगैर धर्म कैसे होगा, ये कलयुग है। तो इसलिए सबको धन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से धन मिल रहा है। और आप कोई धार्मिक काम करके और स्टडी कर आप कोई फाइनेंशियल सक्सेस भी अचीव कर सकती है। और सेकंड हाउस यहाँ टेस्ट का भी हाउस है, तो जैसे मैंने कहा कि घर से आप टिफ़िन का काम कर सकती हैं। आप फूड ब्लॉगर भी बन सकती हैं यूट्यूब पे। और टिफ़िन सर्विस स्टार्ट तो आप करने के लिए मैंने कहा ही है। रेस्टोरेंट ना करिएगा, क्योंकि 5th हाउस आपका अफ्लिक्ट हो गया 12th हाउस में, तो यूजलेसली खर्चा हो जाएगा अगर रेस्टोरेंट खोलिएगा। घर से टिफ़िन का काम करना ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है। और आपके फैमिली मेम्बर्स तो वेल्दी होंगे। अब हाउस नंबर 10 में हम लोग आते हैं और यहाँ पे वक्री केतु को देखते हैं और हाउस नंबर 3 के साथ देखते हैं। केतु यहाँ कहता है कि मुझे काम नहीं करना है, कोई और काम कर दे, ठीक है। तो केतु यहाँ पर तीसरे घर के साथ जो है ये बेस्ट सूट करता है किसके लिए, ये बेस्ट सूट करेगा आपके पूजा पाठ के कामों के लिए, ऑकल्ट के कामों के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हुआ, पामिस्ट्री हुआ, पूजा पाठ हुई, तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में का काम करने पर आपको फल मिल सकता है। और ये कम्युनिकेशन हाउस में बैठा हुआ है, तो इन सब का काम अगर आप मैं बताऊं कम्युनिकेशन इंटरनेट पर आप डालें इस सब काम का, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। यही आपका फिर बिजनेस हो जाएगा कि आप घर से बैठे बैठे पूजा पाठ कर रही हैं और ध्यान कर रही हैं, साधना कर रही हैं और उसको आप यूट्यूब पे डाल दे रही हैं। तो फिर लोग आपको इस केस में पसंद करेंगे, यही आपका प्रोफेशन भी हो जाएगा। तो आपके पास ढेर सारी नॉलेज है और ऐसी नॉलेज है जो आप यूज़ नहीं कर पाती हैं अपने लिए। आपको समझ ही नहीं आता है इतनी नॉलेज का मैं क्या करूं। बस आपको नॉलेज मिलती जा रही है और आप नॉलेज लेते ही जा रही हैं। आपको कई चीज़ों की नॉलेज है पर एक का भी इस्तेमाल आप कायदे से नहीं कर पा रही हैं। और आपको यहाँ पर मैं बताऊं कि केतु क्योंकि आपके प्रोफेशनल हाउस में है, तो आपको अपनी लाइफ टाइम में किसी न किसी गुरु को पकड़ना चाहिए, क्योंकि केतु को कंट्रोल करने के लिए गुरु को पकड़ना ही पड़ता है। जो रेमेडी मैंने बताई अभी गोल वाली, तो क्या कहते हैं ईयरिंग्स की, तो वो तो आपको हेल्प करेगी ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नए धंधों के बारे में सोचते हैं और हमेशा बदलने की सोचते हैं कि कुछ ये अच्छा नहीं, किसी ने कह दिया कि ये कर लो तो वो कर लिया, वो कर दो तो वो कर लिया। आप अपना मन बदलते रहते हैं। ख़ास तौर पे कोई काम करते वक्त आप अपना मन बार बार बदलते रहते हैं कि यार ये कर दिया है, चलो वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। यही नुकसानदायक है। यहाँ आप रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे बन सकते हैं। और फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपके मन में यूज़लेस थॉट्स आते हैं अपने प्रोफेशन और फैमिली के बारे में कि अगर मेरे बिज़नेस को ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली क्या करेगी, हम लोग कहीं सड़क पर तो नहीं आ जाएंगे, तो अगर मेरा भगवान बिज़नेस नहीं चला तो ऐसा कैसे होगा। ये आपको लगातार निरंतर दिमाग में ये आता ही रहेगा लाइफ टाइम।
इससे आपको बचना है। इसीलिए मैं गुरु की आपको सहायता लेने के लिए कह रहा हूँ, ताकि इस तरह के लूप होल से आप भाग जाएं। तो यहाँ आपको स्ट्रगल भी देता है आपके प्रोफेशन में, और आपको रॉन्ग कैलकुलेशंस इन बिजनेस देता है कॉज ऑफ थर्ड हाउस। केतु बुध इफेक्ट इज सीन। तो केतु और बुध का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है कि अपने बुरे बिजनेस डिसीजन से आप बिजनेस में बहुत सफ़र कर रही होंगी और करेंगी भी। तो एक मैं आपको और चीज़ बताऊं कि अपने देवर ननद, ठीक है, इन लोगों को प्रोफेशनली कभी इनके साथ अटैच नहीं होइएगा, ना ही इनको अपने हस्बैंड के साथ प्रोफेशनली अटैच होने दीजिएगा। ठीक, ये आपके हस्बैंड के प्रोफेशन और आपके प्रोफेशन में बहुत मुसीबत डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डाउटफुल डिसीजन की स्थिति केतु दे देते हैं। इनडिसीजन, रॉन्ग डिसीजन इन बिजनेस। ठीक है, अब हाउस नंबर 11 में आते हैं तो यहाँ पर एनर्जी है शनि की, और यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। तो आपने मुझसे पूछा कि मैं कभी घर खरीद पाऊंगी कि नहीं खरीद पाऊंगी। 110% आप घर खरीद लेंगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, आपको घर जरूर मिलेगा। और आपको हर वो अच्छी चीज़ मिल सकती है जो 4th हाउस से रिलेटेड है, जैसे कि कार, घर, और जैसे मैंने कहा कि एक से ज़्यादा घर का भी योग मिल सकता है। ठीक है, और ये कैसे मिलेगा? ये माता की पूजा से मिलेगा, और आपकी जो अपनी माता है ना, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। और काली और चामुंडा माता की पूजा यहाँ पर फिर से इंडिकेशन दिखाती है कि इसको करने से आपका भाग्योदय होगा। ठीक है, और प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस इज ऑल्सो सीन हियर, कि प्रॉपर्टी का आप काम करें तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ पर ये बताता है कॉम्बिनेशन कि आपकी जो माता जी होती है ना, वो आपके दोस्त की तरह होती है, और ये आपके लिए लकी भी होती है, और यही आपका घर भी होती है। ठीक है, तो माँ का आशीर्वाद लेने से आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। ये बात आप जान कर रखिए। माँ का आशीर्वाद आपके सिर पर है, और माँ की प्रार्थनाएं आपके सिर पर हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो बेधड़क अपना जीवन आगे जिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कह रहे हैं वैसा ही करिए। ठीक है, और हाउस नंबर 12 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर उच्च का गुरु दिखाई पड़ता है और 5वां घर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ गुरु और सूर्य जैसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आपके जो बच्चे होंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे, मतलब एट ए डिस्टेंस रहेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको अपने बुढ़ापे के लिए तैयारी रखनी चाहिए कि अपना बुढ़ापा हम कैसे काटेंगे, ये आपको सोचना है। आपके बच्चे आपका बुढ़ापे में साथ नहीं देंगे, या आपसे दूर चले जाएंगे, मेनली स्टडीज़ के लिए चले जाएं, या कहीं सेटल भी हो सकते हैं, पर वो आपके साथ नहीं रहेंगे। और आप जिससे प्रेम करती होंगी, लव करती होंगी, वो भी आपसे दूर चला जाएगा, समझ लीजिए, या एट ए डिस्टेंस वो रहने लगेगा। और आपका यहाँ पे यूजलेस एक्सपेंडिचर कराएंगे फादर, उनकी हेल्थ पर आपको यूजलेस एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। टीचर के ऊपर भी यूजलेस एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। बच्चों के ऊपर भी आपको ना चाहते हुए भी कई बार एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। और आपके जो कभी लव अफेयर हुए तो भी आप पर उन प्रेम संबंधों में आपका यूजलेस एक्सपेंडिचर होगा। वो चूसने वाले, खींचने वाले संबंध होंगे। ठीक है, जो आपसे लाभ उठाते रहे, आपका पैसा ज़बरदस्ती खर्चा करवाते रहे। और आपको यहाँ पर ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि सेटल हो जाएंगे अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में सेटल होंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर लोग आपको बहुत चीट करेंगे, बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपसे रमचंदी में काम कराएंगे, फ्री लेबर आपसे बहुत करवाएंगे। आप एक ऑफिस में काम कर रही हैं तो कहेंगे कि अरे ये मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, तो ये थोड़ा काम तुम कर दो, तो वो आप कर भी देंगे। तो इस तरह से लोग आपका बहुत आपके भोलेपन का फ़ायदा खूब उठाएंगे। तो अपने आप को भोलापन अपना जो है हटा दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किसी की मदद करना उतनी अच्छी बात है जितनी आपके बस में है। जो आपके बस से बाहर हो जाए वहाँ पे ठेंगा दिखा दीजिए, और बाकी सब जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। किसी के आप नौकर नहीं हैं जो आप सबका काम करिएगा। आप अपना काम करिए, बाकियों को अपना काम करने दीजिए। दिमाग लगाते हैं सबके सब, कोई आपका भला नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपना काम करिए, उसी में आप अपनी एनर्जी लगाइए। क्यों दूसरों के लिए फालतू में अपनी जान जोखिम में डालनी। और यहाँ पर फिर आपको एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन मिलता है किसके लिए, मेडिटेशन के लिए।
मेडिटेशन करने से आपके आधे से ज़्यादा कुंडली कंट्रोल में आती है। और क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो आपको ब्लेसिंग्स है भगवान की। आप एनजीओ से रिलेट कर सकती हैं अपने आप को, टेम्पल से रिलेट कर सकती हैं अपने आप को, मेडिटेशन सेंटर खोल सकती हैं। ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी अल्टीमेटली। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जो आपने बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम थी घर की, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये पॉइंट वाइज, हाउस वाइज मैंने जितनी भी आपको बात कही है, ये आप फॉलो करिए। और फॉलो करिए, आप मुझे 41 डेज में बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मंत्र मेडिटेशन के तरीके मैंने बताए ही हुए हैं। और मैं इनफैक्ट एक पैरालिसिस और मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रोक वालों के लिए जो मेरे भाई हैं यहाँ पर, उनके लिए मंत्र और मेडिटेशन टेक्निक्स पोस्ट कर रहा हूँ। उसको भी आप फॉलो कर सकती हैं, उससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। कोई मैं बहुत आडंबर की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल मंत्र चैंटिंग और आसन की बात करता हूँ, माला जाप करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। और माता का मेडिटेशन करता हूँ जिसके सारे ग्रह गुलाम हैं, उनके आगे सब नतमस्तक हैं। तो आप एक बात समझिए, जहाँ माता है वहाँ कोई ग्रह बाल भी बाका नहीं कर सकता है। भले ही आपके नसीब में कई चीज़ें न लिखी हों, पर माता उनको दिलाने की शक्ति रखती है। ठीक है, एक तरफ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के भी खानों में बार बार बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और माता की साधना करनी चाहिए। ये आपके लिए ज़बरदस्त रिजल्ट्स लेकर आएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक गंदे लूपहोल में बार बार फंसती रहेंगी, लाइफ टाइम फंसती रहेंगी। जो इच्छा आपकी है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।